आपका पार्टनर आपको छोड़ दे और आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है, उसकी कोई मजबूरी होगी। फालतू बातें हैं ये सब। बहुत भ्रम की स्थिति में जीने की आवश्यकता नहीं। जिंदगी को प्रैक्टिकल रहकर जियो। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। प्यार शब्द सुनते ही कानों में मिश्री सी घुल जाती है। सच्चा साथी मिलना मानो ऐसा है जो आपको एक नया ही इंसान बना दे। एक सच्चा प्रेमी आपका आलोचक बनकर आएगा। सच्चे प्रेमी से आपको सुख नहीं मिलेगा। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो दुख देगा। इसका मतलब है कि वो आपको आपसे मिलवाएगा, आपकी छुपी हुई खूबियों को बाहर निकालेगा, बाहर उजागर करेगा, उन्नति के नए नए द्वार आपके लिए खोलेगा। प्यार अंधा नहीं होता, आंखें होती हैं, तभी तो वो आपके सारे विकार देख पाता है और तुम्हें बदलना चाहता है। यही सच्चा प्यार है जो तुम्हें तुमसे मिलवाए। बिस्तर सजा लेना प्यार नहीं, किसी लाभ की आशा लिए किसी के करीब जाना प्यार नहीं। लाभ वही किसी का शारीरिक शोषण कर दो या आर्थिक रूप से किसी को लाभ करा फिर लगे हैं उसके साथ। बड़ा मुश्किल होता है सच्चा प्यार करना। ज़रा करीब से देखना, जिन रिश्तों से जुड़े हो उनसे जुड़े ही क्यों हो, कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा होगा। लगभग 90% लोग एक ही तरह का जीवन जी रहे। नौकरी, शादी, बच्चे, थोड़ा बोर लगा तो मॉल चले गए, वीकेंड पर मूवी देख लो। वही हैं ज़्यादातर लव गुरु बॉलीवुड के डायरेक्टर्स। उन्हीं की मूवी देखकर उसी को प्यार समझने लगते हो। प्यार करने को मना नहीं किया, लेकिन पहले समझ तो लो प्यार है क्या चीज़। बॉडी हार्मोन्स का बदलना प्यार है क्या। पहले खुद को समझ लो तुम क्या हो, फिर दूसरों को समझना। दूसरों को समझना, उसके जीवन में प्रोग्रेस लाना ही तो प्यार है। अब प्रोग्रेस लाओगे कैसे? पहले खुद भी उस काबिल बनना होगा, फिर दूसरे के जीवन में नई रोशनी ला सकोगे, उसे बेहतर बना सकोगे। प्यार बहुत जिम्मेदारी की बात है भाई। प्यार सीखना पड़ता है। ये नहीं शरीर में कुछ बदलाव हुए और प्यार हो गया। किसी ने ठीक ही कहा है, 16-16 साल के लड़के आशिक हुए पड़े हैं। मुंह धोने की तमीज़ नहीं, आशिकी चरम पे है। ऐसा कोई हो आपके जीवन में जो आपके सामने आपकी आपकी कमियों को उजागर करे, अपना लो उसे और आपको बेहतर बनाने के रास्ते सुझाए। तो समझ लेना प्यार है, ना कि आप जैसे हो वैसे ही आपको अपना ले। जिसे ना खुद बढ़ने से मतलब है और अगर आप बढ़ना भी चाह रहे हो तो भी आपको रोक रहा है और फालतू में आपकी तारीफ किए जा रहा, तो समझ लेना ये फेक लव है। आपका पार्टनर आपको छोड़ दे और आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है, उसकी कोई मजबूरी होगी। फालतू बातें हैं ये। बहुत भ्रम की स्थिति में जीने की आवश्यकता नहीं। जिंदगी को प्रैक्टिकल रहकर जियो। अक्सर हम कहते हैं हमें उसकी याद आ रही है। आपको याद आ रही है या फिर आप उसे याद कर रहे हो। याद आना ऐसा है मानो आप कुछ काम कर रहे हो और सडनली कुछ ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने आपका नाम लिया या सोचा आपके बारे में और आप अचानक शॉक हो गए। ये काम करते हुए उसकी याद क्यों आई? एक होता है कि आप याद कर रहे हो, ज़बरदस्ती उसके बारे में सोच रहे हो, थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, जो समय गुजारा साथ वो अच्छा था वो याद कर रहे हो और फिर सैड हो गए। घंटों बस उसी के बारे में सोच रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। काम है करने को पर मूड नहीं है। उसे सोचना ही अच्छा लग रहा, सुकून दे रहा आपको और आप उसके लिए अपने काम को सेक्रीफाइस कर रहे। उसने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको सेक्रीफाइस किया। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उसकी जॉब,
बिजनेस, करियर, फैमिली, पेरेंट्स, और आप अपना टाइम, अपना करियर सेक्रीफाइस कर रहे हो बिना ये सोचे कि इस सब का क्या फ़ायदा। इसलिए कहती हूँ, प्रैक्टिकल रहकर इन्वेस्ट किया करो। जिस इंसान पर इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो इस काबिल भी है, वो ये प्यार डिज़र्व भी करता है। दूसरों से पहले खुद से प्यार करो। कभी कभी ये भी होता है कि दो लोगों में बेशुमार प्यार है, फिर भी एक इंसान अपने सोशल स्टेटस के मद्देनज़र अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर दे। जिंदगी में कभी किसी को इतनी जगह मत दो कि उसके बिना आपके चेहरे की हंसी ही खत्म हो जाए। लाइफ में कई पड़ाव आते हैं, इसलिए खुद से खुश रहो। कोई मिल गया अच्छा इंसान तो ठीक है, वरना आगे बढ़ते रहो और जिंदगी के सफ़र को जारी रखो।